राहुल, क्या ये सच है कि तुम्हारे साथ फाइट के दौरान श्रेयस का हाथ टूट गया था? हाँ सर, ये सच है। श्रेयस काफ़ी अच्छा फाइटर है, इनफैक्ट वेरी क्विक। और कह सकते हैं वो दिन श्रेयस का नहीं था सर, इसलिए फाइट मैं जीता। और अनफॉर्चुनेटली उसी फाइट में सर उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे सर, वही उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे। और क्या ये बात भी सच है कि डिवोर्स के बाद से माया ने जिम आना छोड़ दिया था? हाँ सर, ये बात भी सच है। डिवोर्स के बाद माया कभी जिम में नहीं आई। इनफैक्ट जो ताइक्वांडो क्लासेस वो देती थी वो भी उसने छोड़ दी थी। इस वजह से बहुत गुस्सा आया था सर मुझे, और आता भी क्यों नहीं, आप ही बताइए। आखिर बच्चों के भविष्य का सवाल था। और इसी बीच थोड़ा बहुत गर्मा गर्मी हुई थी हमारे बीच। वो क्या है ना सर, आजकल गुरु सबको कहलाना है, पर गुरु जैसा बनना किसी को नहीं। ठाणे अलिबाग ही बस पनवेल, पेण, कोयना, पाली, अलिबाग फलाट क्रमांक 8 वर उभी आहे. सीआईडी से भाग रहा था? हाँ? सर घर जा रहा था सर, बाप से मिलने। जेल तोड़ के? हैं? जब तक तेरी सजा पूरी नहीं हो जाती, तेरा एक ही घर है जेल और एक ही बाप है सीआईडी। बाप है तो खून रोक कर दिखा। खून हो रहा है, खून मेरी आंखों के सामने खून हो रहा है, और सीआईडी छोटे मोटे लफड़े निपटाने में लगी है। खून? कौन कर रहा है खून? हैं? तो कहीं इसका साथी तो नहीं इसको छुड़ाने के लिए कुछ भी बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है? परेशान तो सब हैं, कोई सच में तो कोई सच से। मेरे पास दिव्य शक्ति है, कोई भी घटना होने से पहले मुझे उसका पता चल जाता है। एक लड़की का खून होने वाला है। मुझे एक औरत दिख रही है जिसको गला घोट कर मारने की कोशिश की जा रही है। उसके दोनों हाथों में कीलें लगी हैं, एक हाथ में 5 कीले और दूसरे हाथ में 5 कील। उसके कोई बाल काट रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे जैसे उसको बलि देने के लिए तैयार किया जा रहा है। एक भयानक भयानक नकाबपोश आदमी उसको जान से मारने की कोशिश कर रहा है। बकवास बंद कर। 90% खून आदमी लोग ही करते हैं। आजकल इंटरनेट फ्री है, कोई कुछ भी देख रहा है, कुछ भी बोल रहा है। गलत इंफॉर्मेशन देना भी अपराध है। दोनों को एक साथ में अंदर कर दूंगा, समझे? और आप लोग अगर किसी के पास सच्ची इंफॉर्मेशन है तो 100 डायल कीजिए। पब्लिक भी हमारी पार्टनर है, मिल के क्राइम रोक सकते हैं, समझे आप लोग? चल। बच कर रहना सीआईडी वालों, तुम पर काला साया मंडरा रहा है। बच कर रहना सीआईडी वालों, तुम पर काला साया मंडरा रहा है। क्या बात है, कोई देख नहीं रहा? सर सब लोग फोरेंसिक में। कोई नया केस? हाँ सर, वो हिम्मतनगर में एक लड़की की लाश मिली है, गला घोट के मारा है। ओह। सर पता नहीं ये खूनी ने उसके सारे बाल काट दिए सर। उसके कोई बाल काट रहा है। पता नहीं वो हमें चैलेंज कर रहा है या उसके सर पे कोई जुनून सवार है। पंकज, उस लड़की के हाथों में कुछ कीले वगैरह गड़ी हैं क्या? हाँ सर, दोनों हाथों में 5-5 कीले थे। उसके दोनों हाथों में कीले लगी, एक हाथ में 5 कीले और दूसरे हाथ में 5 कीले। आपको किसने बताया? दया सर ने? या आपने न्यूज में देखा? दया ने नहीं बताया, किसी और ने बताया। बॉस,
जिस किसी ने भी ये किया है उसका मानसिक संतुलन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। साइको होगा वो। लड़की के हाथ में कीलें ठोक दी। और सर ये दोनों हाथों में 5-5 कीले हैं। वाह यार, तुम्हारा दिमाग तो तेज था ही, तुम्हारी तो नजर भी तेज है। वाह। नहीं सर, ये बात नहीं है सर। आज सुबह मैं बस डिपो में था एक केस के सिलसिले में। वहाँ एक अजीब सा बूढ़ा आदमी था सर। वो कह रहा था कि कोई लड़की को गला दबा के मार देगा, उसके बाल काट देगा और दोनों हाथों में कीले ठोक देगा, वो भी 5-5। मुझे लगा सनकी टाइप का आदमी है, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। पर सर वैसे ही तो हुआ है, एकदम सेम। इस लड़की की मौत 11 से 1 के बीच में हुई है। और वो आदमी जब ये कहानी सुना रहा था तब 11:30 बज रहे थे सर। अच्छा सर, ऐसा हो सकता है क्या? मतलब कोई आदमी फ्यूचर के बारे में बताए और वो सच हो जाए? पंकज, कोई भी इंसान दूसरे के भविष्य के बारे में नहीं बता सकता है, समझे? सर ऐसे केसेस में जो कंप्लेन करता है ज्यादातर वही मुजरिम होता है, और इस केस में ये साइकिक चाचा, ये मर्डर है। ये केस को घुमाने की कोशिश कर रहा है ये भविष्यवाणी सुनाकर, पर वो ये नहीं समझता कि इस केस को मोड़ने के चक्कर में वो केस को अपनी तरफ मोड़ रहा है। 1 मिनट बॉस, 1 मिनट। ये देखो बॉस, इस लड़की की कोहनी की हड्डी और ये हथेली की हड्डी ये कई बार टूट चुकी है, कई बार। तो मुझे लगता है ये लड़की कोई मार्शल आर्ट करती थी क्या, जैसे कि कराटे, ताइक्वांडो, ऐसा कुछ। क्योंकि इन मार्शल आर्ट्स में ईंटें, कोई पत्थर, कोई लकड़ी का टुकड़ा, इसको तोड़ा जाता है बार बार। उसी से प्रैक्टिस कर रही होगी, इसीलिए इसके ये फ्रैक्चर हुए हैं। हो सकता है। पंकज, पूर्वी एक काम करो, शहर में जितने भी मार्शल आर्ट्स के क्लासेस हैं सब में जाकर के पता करो, देखो इस लड़की के बारे में कुछ पता चलता है क्या, और कंप्यूटर की मदद से इस लड़की का प्रॉपर चेहरा बना के सब जगह भेज दो। सर तब तक हम लोग भी बस डिपो पे दोबारा जाते हैं, उस बूढ़े आदमी के बारे में पता करते हैं। वो ये भी बोल रहा था कि हम सबके ऊपर काला साया मंडरा रहा है। बस कर रहना सीआईडी वालों, तुम पर काला साया मंडरा रहा है। अभिजीत, जो भी मुजरिमों को सजा दिलवाते हैं ना, उन सबकी जान पर काला साया मंडराते रहता ही है। देखते हैं इस काले साये को। सर उसने जो तमाशा किया कि वो भविष्य देख सकता है, सब लोग पागल हो रहे थे यहाँ। सबको अपना भविष्य देखना था। कुछ लोग रील बना रहे थे उसके साथ और कुछ लोग फोटो ले रहे थे उसके साथ। सर आधे घंटे तक सब बसेस जाम करके रख दिया था उसने। सर उसके चक्कर में सारी बसेस लेट हुई। आज कहीं दिख नहीं रहा है, आया नहीं क्या आज? कल पहली बार देखा था सर उसे मैंने। पहली बार आया था? हाँ सर। कोई और इन्फॉर्मेशन दे सकते हो उसके बारे में कुछ? इन्फॉर्मेशन, हाँ सर वो जूस वाले की दुकान है ना सर, वहाँ आपको कुछ आइडिया मिल सकता है। सर काफी देर तक चाचा वहाँ थे। देखिए, हमें आप सबकी मदद चाहिए। अगर आप में से किसी के पास भी वो वीडियो है उस शख्स का जो कल यहाँ पे भविष्यवाणी कर रहा था, तो प्लीज पुलिस के पोर्टल में उसे सेंड कर दीजिए। हम जानते हैं कि ये सोशल मीडिया का जमाना है, काफी परेशानी होती है सोशल मीडिया से, मगर ऐसे कामों में कभी कभी हेल्प भी मिल जाती है। सर मेरे पास है, मैं पोर्टल पे आपको सेंड करती हूँ। प्लीज डू मैम, है ना? सर कल 2 लड़कियां यहाँ पे डांस वीडियो रील बना रही थी, सोशल मीडिया में भी उनका डांस वायरल हुआ है। हाँ। शायद उससे कुछ आपको मदद मिल जाए। अरे सुनो, कल यहाँ एक आदमी घूम रहा था ना जो भविष्यवाणी कर रहा था, दाढ़ी वाला। वो बता रहे थे तेरी दुकान पे बहुत देर तक था। क्या कर रहा था वो? ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी बातें सुनते जाओ। सर बहुत मजेदार आदमी था सर, उसकी सारी बातें सच लग रही थी। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक काली रंग की बड़ी सी गाड़ी आई और वो उसमें बैठ के निकल गया। काले रंग की बड़ी गाड़ी? हाँ। कहीं ये वही गाड़ी तो नहीं जिसमें से उस लड़की की लाश फेंकी गई थी? तुमने उस ड्राइवर का चेहरा देखा था जो गाड़ी चला रहा था, जिसमें चाचा बैठ के गए? नहीं सर। गाड़ी का नंबर याद है? नहीं साहब, मैंने नहीं देखा। ठीक है, यहाँ तो सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा हुआ है। वहाँ आगे सर्कल पे देखते हैं।
ट्रैफिक वाले कैमरे में तो आई होगी वो कार। यार क्या पावर है। ऊपर पे जान दे, क्या कर रही है? अरे यार आज तक तो सिर्फ लॉयर्स और क्रिमिनल्स को लड़ते हुए देखा था। वो लड़कियों को लड़ते हुए देखने का नसीब वालों को मिलता है। इसे पहचानती है? मैम ये तो माया है, हमारे कराटे एकेडमी की क्वीन है। पर इन्हें क्या हुआ? किसी ने इनका खून कर दिया। खून? और क्या जानती है माया के बारे में? मैम माया इस एकेडमी की मार्शल आर्ट्स चैंप थी, पर डाइवोर्स के बाद से एकदम से उन्होंने आना बंद कर दिया। लड़की है, लड़ सकती है, बड़े बड़े लड़कों का हाल बेहाल कर दिया करती थी, पर श्रेयस ने ऐसी क्वीन की हालत खराब कर दी। ये श्रेयस कौन है? सर पहले माया का कोच था, दोनों में प्यार हो गया और फिर शादी। लेकिन शादी उन दोनों में ज्यादा चली नहीं, दोनों में रोज लड़ाई झगड़ा होता था। बेचारी बहुत रोया करती थी। फिर क्या, शादी चली नहीं और डाइवोर्स हो गया। तो डिवोर्स के बाद वो एकेडमी आई थी? हाँ, डाइवोर्स के बाद उसमें एक अलग सा जोश आया तो था, पर पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गई, कुछ पता ही नहीं चला। ये श्रेयस कहाँ है? आता है ट्रेनिंग पे आजकल की नहीं? नहीं सर, कुछ दिनों से तो नहीं आया। थैंक यू। सर इस केस का पहला लीड मिल गया है, माया का कोच और हस्बैंड श्रेयस। जिसको देखो भगा रहा है। हाँ? पागल हो गया क्या? इतनी गर्मी में भगाया जा रहा है? दिमाग खराब है तेरा? सॉरी सर, डर गया था सीआईडी वालों से। सीआईडी के नाम से डरना भी चाहिए, लेकिन अगर कुछ गलत किया हो तो? मुझे लगा कि माया ने सीआईडी वालों को मेरे पीछे लगाया है। माया का खून हो गया है। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? कल 11 से 1 के बजे कहाँ थे तुम? सर मैं कल 11 से 1 बजे हॉस्पिटल में था सर। मेरा हाथ टूट गया था सर, पट्टी करवा रहा था। हाथ पे पट्टी कराने हॉस्पिटल गए थे, लेकिन हाथ टूटा कैसे? माया का गला घोटते समय या उसकी लाश को सूटकेस से बंद करते समय? सर ये क्या कह रहे हैं सर? एमएमए क्लब गया था, राहुल के साथ मेरा बाउट हुआ, फिर मेरी चोट लग गई सर। राहुल से क्यों लड़ाई हुई? तो पुरानी दुश्मनी थी? सर एमएमए क्लब में फाइट नहीं होगा तो योगा होगा सर। बात बढ़ गई थी तो इसलिए चोट लग गई। हमारे सर वहाँ चोट लगती है तो रिकवरी भी जल्दी होती है, हम लोग प्लेयर्स हैं सर। अच्छा वो हॉस्पिटल कौन सा था? जानकी हॉस्पिटल, मित्तल नगर। सर अगर आपको शक करना है ना तो उसके बाप पे कीजिए सर, मुझ पे नहीं। बाप पे क्यों शक करे? हाँ? कोई बाप अपनी बेटी को मारेगा? सर पैदा करने का मतलब ये नहीं कि वो उसे मारेगा नहीं सर। सेलिब्रिटी बच्चे से प्यार करने की वजह सर पैसा भी होता सर। सर शादी के बाद उसके बाप का बहुत इन्वॉल्वमेंट है सर। सर उसके पैसे की देख रेख उसका बाप ही करता है सर। मुझसे ज्यादा विश्वास वो अपने बाप पे करती है सर। माया के बाप को पकड़ो सर, उसी ने मारा सर, मैंने नहीं सर। किसको पकड़ना है किसको छोड़ना है उसके लिए सीआईडी है। इसको ब्यूरो लेकर चलो। चलो चल। राहुल क्या ये सच है कि तुम्हारे साथ फाइट के दौरान श्रेयस का हाथ टूट गया था? हाँ सर, ये सच है। श्रेयस काफ़ी अच्छा फाइटर है, इनफैक्ट वेरी क्विक। और कह सकते हैं वो दिन श्रेयस का नहीं था सर, इसलिए फाइट में जीता। और अनफॉर्चुनेटली उसी फाइट में सर उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे सर, वही उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे। और क्या ये बात भी सच है कि डिवोर्स के बाद से माया ने जिम आना छोड़ दिया था? हाँ सर, ये बात भी सच है। डिवोर्स के बाद माया कभी जिम में नहीं आई। इनफैक्ट जो ताइक्वांडो क्लासेस वो देती थी वो भी उसने छोड़ दी थी। इस वजह से बहुत गुस्सा आया था सर मुझे, और आता भी क्यों नहीं, आप ही बताइए। आखिर बच्चों के भविष्य का सवाल था। और इसी बीच थोड़ा बहुत गर्मा गर्मी हुई थी हमारे बीच। वो क्या है ना सर, आजकल गुरु सबको कहलाना है, पर गुरु जैसा बनना किसी को नहीं है। माया मेरी आइडल थी, और मेरी क्या, वो बहुत लोगों की आइडल थी जो स्पोर्ट में है। लेकिन हमारा रिलेशन कभी इस जिम के बाहर कभी नहीं गया। हमें पता चला कि जिस दिन माया का मर्डर हुआ उस दिन आप उससे मिली थी। हाँ हुई थी मुलाकात, लेकिन सिर्फ ट्रेनिंग को लेके कि कैसे मैं अपने अपर जैब को और स्ट्रॉन्ग कर सकती हूँ, ताकि उसकी तरह मैं बाकियों को चारों खाने चित्त कर सकूँ। और कुछ बताना चाहोगे माया के बारे में?
उसकी किसी से कोई बातचीत, कोई झगड़ा? मैम वो माया और श्री विद्या की कई बार कहासुनी को मैंने देखा और सुना था। माया का पर्सनल सामान श्री विद्या कई बार यूज करती थी, कभी बताकर और कभी बिना बताए। किसी का पर्सनल सामान कोई टच करेगा तो पता चल ही जाएगा ना। श्री विद्या के नाक पर गुस्सा होता था। अब इस सिचुएशन पर कोई कैसे रिएक्ट करता है वो आप खुद ही सोच लो। ये माया ने दिया था नया फोन लेने के लिए। बोले बाइक ले लो, भाग दौड़ करनी पड़ती थी उसके काम के लिए। और मेरी बेटी के पैसे हैं, मुझे ही मिलेंगे ना, आपको थोड़ी। और आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं अपनी बेटी की कमाई का खाता हूं तो पाल पोस कर बड़ा किया है उसको। अब उसका फर्ज बनता है मुझे पालने का। और आपका फर्ज? बेटी गायब है, उसका खून हो गया है और आपको खबर तक नहीं। अरे वो बैंकॉक जाने की तैयारी कर रही थी, कोई प्रोफेशनल फाइटिंग मैच करना चाहती थी। बोला था उसने कि 2-4 दिन बाहर रहेगी प्रैक्टिस करने के लिए, तो मुझे लगा वहीं होगी। कोई सबूत है वो बैंकॉक जाने वाली थी? रिंग के अंदर 15 से 20 मिनट तक आपको अपना बेस्ट देना होता है। ओपोनेंट कैसा भी हो, कोई भी हो, कोई हमदर्दी नहीं। जीत के लिए कोई भी दांव चलता है। अच्छा, तो जो दाव रिंग में नहीं दिखा पाई वो रिंग के बाहर दिखा दिया, कर दिया ना माया का दी एंड। एक्सक्यूज मी, आप लोग मुझ पे शक कर रहे हो? रिंग के अंदर जो कुछ भी हो, भाव के बाद हमेशा मैं उनके पैर छुआ करती थी। जब भी जिंदगी में बुरा वक्त फेस किया है, हमेशा एक ही चेहरा मेरे माइंड में आया है, और वो चेहरा माया का है। जिस इंसान के पास कोई नहीं होता ना, उस इंसान के पास जहान होता है, और मेरे लिए वो जहान माया है। प्यार हो या पैसा, कभी भी माया ने मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया। यानी बात पैसों की थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, सामने पैर छूना और पीछे गला दबाना माया की जगह लेना चाहती थी ना तुम? और सेम प्रोफेशन में जलन तो आम बात है, क्योंकि तुम जानती थी कि माया के बाद तुम्हारा ही नंबर है। आप लोगों को कुछ नहीं पता। अरे तब से कैसे भी कुछ भी इल्जाम लगाई जा रही हो तुम, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। प्लीज जाइए इधर से, मुझे शांति से मेरा वर्कआउट करने दीजिए। क्या हुआ? ठीक तो हो तुम? मेरी दवाई किधर? दवाई? मेरे बैग। देखो, श्री, श्री, चलो प्रैक्टिस का टाइम हो गया। यस कोच। सर, आपको जो कुछ भी पूछना है प्लीज प्रैक्टिस सेशन के बाद पूछ लेना। एक्चुअली नेक्स्ट मंथ नेशनल्स है, प्रैक्टिस नहीं की तो हार जाएंगे। इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज। श्री, चलो कम। ये देखिए, मैं कोई झूठी कहानी नहीं बना रहा था। अब उसको पकड़िए जिसने मेरी बेटी का सपना तोड़ दिया, और मेरा भी। कोई आजकल अपने फोन के बिना खाना नहीं खाता है, और आपकी बेटी अपना फोन यहीं छोड़ के चली गई? सच सच बताइए, क्यों मारा आपने अपनी बेटी को? अरे मुझे कोई पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं अपनी बेटी को मारूंगा? और आप लोग ने तो इतने जीरो नहीं देखे होंगे जिंदगी में जितना उसके खाते में था। मैं अपनी सोने की चिड़िया को क्यों मारूंगा? माया का कोई दुश्मन? मेरी बेटी चैंपियन थी,
और बिना दुश्मन बनाए कोई चैंपियन नहीं बनता। पर हाँ, उसने एकेडमी जाना छोड़ दिया था। पर सबको पता था वो एकेडमी से कितना प्यार करती थी, छोटे बच्चों को हेल्प करती थी। हो सकता है मर्डर के दिन वो एकेडमी ही गई हो। एकेडमी? सर बाबा बस स्टॉप से गायब हो गए। उनका फोन नहीं लग रहा है, वो घर पे भी नहीं आए हैं। मैंने उनका अभिजीत सर के साथ वीडियो देखा था। सर मुझे बहुत फिक्र हो रही है, कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो गया। सर हिमांशु, तुम्हारे बाबा चीख चीख कर कह रहे थे कि उस लड़की का खून होने वाला है। लड़की का खून होने वाला है और लड़की का खून हो गया। हमें तो शक है तुम्हारे पिताजी ने उस लड़की का खून किया है और डर कर भाग गए। नहीं सर, मेरे बाबा खून नहीं कर सकते सर। हाँ, वो भविष्यवाणी करते, 3-3 महीना घर से गायब भी रहते। वो कह के जाते कि मैं कुछ नया सीख के आऊंगा, लेकिन सर कभी किसी का नुकसान नहीं किया। इससे पहले भी भविष्यवाणी किया उन्होंने? जी सर, और सही भी हुई है कई बार। झूठ मत बोल। मैं झूठ नहीं बोल रहा सर। आपको चाहिए आप एरिया में आके देख लो, सब लोग बाबा की कितनी इज्जत करते हैं। मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरी मदद कीजिए आप। ठीक है, फिलहाल घर चले जाओ। अगर बाबा के बारे में कुछ पता चला हम तुम्हें बताएंगे। जाओ। हिमांशु, एक मिनट, जरा नंबर देना तुम्हारा। सर श्रेयस सच बोल रहा था। वो 11 से 1 के बीच हॉस्पिटल में था जिस दिन माया का खून हुआ। पूर्वी, जाने दो श्रेयस को, लेकिन उस पर कड़ी नजर रखना। एक्सक्यूज मी। यस सर। ये माया आखिरी बार यहाँ पर कब आई थी, कुछ बता सकती हैं आप? कोई रिकॉर्ड रखते हैं? ये कैसे पता चलता है कि कौन कब आता है और कब जाता है? सर एंट्री तो रजिस्टर में होती है सिर्फ, वो भी बाहर एंट्री पॉइंट पे, वो भी नाम नंबर के साथ। तो वो रजिस्टर मंगा सकते हैं आप मेन गेट से? श्योर मैम। माया, माया, ये वो जो बुजुर्ग साइकिक थे, उनका बेटा, क्या नाम है उसका? सर हिमांशु कुमार। हिमांशु कुमार? ये देखो, नंबर भी वही है। कमाल है। ये हिमांशु ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आता था और इसके बारे में हमें उसने कुछ बताया नहीं। ये तो कुछ नया ही ट्विस्ट है। तो फोटो देखिए, ये आदमी यहाँ पर आता है इसलिए? नहीं सर, ये तो यहाँ के मेंबर ही नहीं है। अगर ये यहाँ का मेंबर नहीं है तो इसका नाम रजिस्टर में कैसे? एक्चुअली मैम, श्रीविद्या एक्स्ट्रा इनकम के लिए यहाँ के नॉन मेंबर्स को ट्रेन किया करती थी। तो हो सकता है ये हिमांशु माया को भी जानता हो और उसी ने अपने पापा के भविष्यवाणी को अंजाम दिया हो। मैं माया को क्यों मारूंगा सर? एकेडमी में दोनों साथ में थे ना तुम? हाँ। वहां कुछ हुआ होगा? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। पिताजी कहाँ हैं तुम्हारे? वापस आए कि नहीं अभी? मैं आपको बता चुका हूँ, वो गायब है। गायब हैं या गायब कर दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने तुमको माया का खून करते हुए देख लिया और फिर बस स्टॉप पे जाके भविष्यवाणी कर दी कि कैसे एक लड़की का खून होने वाला है? फिर तुम्हें लगा कि अगर वो पकड़े गए तो तुम भी फंसोगे, इसलिए हमेशा के लिए गायब कर दिया उनको? क्या बकवास कर रहे हो आप? कोई अपने पिताजी को मारता है क्या? सर, मेरा बेटा किसी का खून नहीं कर सकता। ये खून देखकर तो खुद बेहोश हो जाता है, इसलिए तो वो डॉक्टर नहीं बना। अच्छा, सब पता चल जाएगा। तलाशी लो घर की। सर, सर, ये देखिए, ये कवर्ड से मिला है। खून है ये। किसका खून है ये? माया का कि तुम्हारे पिता का? सर,
सर मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं मालूम ये कहां से आया। एक मिनट। ये तो कहानी में नया एंगल सामने आ गया यार। या तो इसने माया को मारा है और अपनी कहानी में अपने फादर को विलेन बना दिया है, या तो किसी और ने माया का खून किया है और इसको फंसाने की कोशिश की है। पर किसने, कौन हो सकता है? सर की और कितना टाइम लगेगा? हो गया बॉस, ये खून माया का नहीं है। ये घाव काफी पुराना है, ये खून सूखा हुआ है। अगर ये खून माया का नहीं है तो फिर उस हिमांशु के पिता का होगा, वो साइकिक जो है उसका। हो सकता है। वो मैं उसके पिताजी का मेडिकल रिपोर्ट और उसके ब्लड टेस्ट रिपोर्ट चेक कर रहा हूँ और इस खून के साथ मैच करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा वक्त लगेगा और थोड़ा सा टाइम चाहिए। हाँ तो क्या यही कर रहा है, इधर बैठ के टाइम पास गाने गाते रहा है? अरे हम लोग सुराग ढूंढ रहे हैं। टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो क्या कर रहा है फिर? मैं बताता हूँ क्या कर रहा हूँ। बता। टाइम पास, 1 मिनट में कह दिया टाइम पास। ये देखो, ये माया की रिपोर्ट। अबे रिपोर्ट में क्या मिला वो बता ना। बता रहा हूँ। माया की बॉडी में से मुझे खास किस्म के मेडिसिन के ट्रेसेस मिले हैं। तो ये कि इससे साबित होता है कि माया को मरने से पहले ही हार्ट अटैक आ चुका था। क्या? हाँ, इसलिए माया की हालत पहले से ही बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन उसे कंप्लीटली मारने के लिए किसी ने उसका गला घोट दिया और उसे मार दिया। मरने के बाद हाथों पे कीले ठोकी? कोई इतनी नफरत करता था माया से? माया को कोई क्यों मारेगा? है कौन ये जिसने माया को मारा? कहीं उस साइकिक की भविष्यवाणी को सही करने के लिए तो नहीं किसी ने किया? सर अगर ऐसा है तो वो खुरी उस वक्त वहां बस डिपो में ही होगा। तो लोगों ने जो वीडियोस भेजे हैं बस डिपो के हमारे पुलिस पोर्टल में, फिर से देखते हैं। पंकज, उस काली गाड़ी के बारे में कुछ पता चला जो उस साइकिक को लेकर गई थी? बस डिपो से निकली थी, कौन सा रूट लिया उसने? हाँ सर, हमारे सारे ऑफिसर्स ढूंढ रहे हैं। ओके सर, गाड़ी के नंबर प्लेट से गाड़ी के ओनर का पता किया। गुड सर, वो लोग कह रहे हैं कि 3 दिन पहले गाड़ी चोरी हुई थी। ओह, पास के पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट भी लिखाई है। वैसे गाड़ी जल्दी मिल जाएगी सर, क्योंकि किंग सर्कल के पास लाश दिखेगी। सर। हाँ हाँ पूर्वी। सर ये बस डिपो का वीडियो देखिए सर। ये उस दिन का है जब साइकिक बाबा ने प्रेडिक्शन किया था। ये देखिए सर, ये बैग, क्रेटोस एकेडमी का बैग। सर, ये बैग तो माया के पिताजी के पास भी था। कहीं माया के पिताजी ने तो? सिर्फ माया के पिताजी के पास नहीं, ये बैग क्रेटोस एकेडमी के हर मेंबर के पास है। तो असली सवाल ये है कि ये बैग किसके पास नहीं है? कौन है वो जिसने अपना ये बैग खो दिया है, और वो भी इस बस स्टेशन से? हाय। हाय मैम, आप फिर आ गए। एक काम कीजिए, आप भी मेंबरशिप ले ही लीजिए। ऑफ कोर्स। तो मैं अपनी फैसिलिटीज देख सकती हूँ? शावर रूम, लॉकर रूम। श्योर, प्लीज कम विद मी। आइए। Here is shower and locker. ये बैग बाकी बैग से अलग क्यों है? एक्चुअली ये बैग मेरा है मैम। ये एकेडमी बैग सिर्फ प्लेयर्स एंड कोचेस के लिए है। अच्छा। और ये रेड बैग, ये किसका है? पता नहीं मैम। एक्सक्यूज मी, ये आप मेरे बैग के साथ क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा बैग है? हाँ। तुम्हारा एकेडमी बैग का है? वो कहीं खो गया है। कहाँ? कहाँ याद नहीं है। मैं बताती हूँ कहाँ है तुम्हारा बैग। तुम उस दिन यही थी ना जब माया का खून हुआ? मैं तो यही से हमेशा बस पकड़ती हूँ।
मतलब तुम यहाँ पे थी जब वो बुढ़ा आदमी भविष्यवाणी कर रहा था, फिर तुमने तो सुना होगा उसको। हाँ, पर मुझे याद नहीं है, मैंने उसे नहीं देखा। मैं तो बस अपनी बस ली और निकल गई। और बैग? बैग तो मुझे अगली स्टेशन में पता चला कि मेरा बैग कहीं खो गया है। पहले तो मुझे लगा कि क्राटिस एकेडमी में होगा, पर वहाँ जाके देखा तो वहाँ भी नहीं था। मतलब वो यहाँ पे भी खो सकता था? हाँ, हो सकता है। ये हमारी क्राटिस एकेडमी के सबसे नजदीक स्टेशन है और एकेडमी में जो भी आते हैं सब यही से बस लेते हैं, बस से ही आना जाना करते हैं। किसी का बैग नहीं खोया, इट डजंट मीन कि कोई नहीं आया होगा यहाँ पे। एक मिनट, तुम खाली ये बताओ, जब तुम यहाँ पे आई थी तो तुमने क्या क्या किया था? तो मैं इधर मैं यहाँ से आई थी, यहाँ से उतरे थे। उसके बाद मैं यहाँ पे मेरा बैग रखा था, मैं यहीं बैठ गए थे। और हाँ, फिर ये वाले शॉप से मैंने चॉकलेट का बार लिया था। तो अगर आपको सबूत चाहिए तो मेरे पास UPI ट्रांजैक्शन भी आपको दिखा सकती हूँ मैं। हाँ ठीक है, एक मिनट। बॉस, वो इतनी सफाई तो तब देगा जब उसके मन में चोर छुपा हो, डर हो। लगता है कि साइकिक ने इस भूमि को माया को मारते हुए देखा होगा और उसने ये कहानी सुनाई, या फिर उसने कहानी सुनाई और इस कहानी को सुनकर भूमि ने माया को मारा। ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। हेलो, ओ ग्रेट, थैंक यू। सर, वो काली गाड़ी जिससे उस बॉडी को फेंका गया और वो किडनैप हुआ था, चाचा सर, वो मिल गई है एक वेयर हाउस में। चलते हैं। यही गाड़ी है। सर, सर, ये तो वही बस स्टॉप वाला। उसके दोनों हाथों में कीलें लगी, एक हाथ में 5 कीले और दूसरे हाथ में 5 कील। सुसाइड नोट? मुझसे गलती हो गई, माया के मौत का जिम्मेदार मैं हूं। सब सर, खूनी खत्म, केस खत्म। जिंदा है सर, सांसें अभी भी चल रही है, पल्स अटक रही है। इसको हॉस्पिटल ले जाने का इंतजाम करो जल्दी, इसका स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। एम्बुलेंस बुलाओ। साइकिक के ब्लड में भी हमें वही ड्रग मिली है जो हमें माया के ब्लड में मिली थी, और इस बोतल पर माया की उंगलियों के निशान है। एक ड्रग होती है बीटा ब्रेकर, जिसकी अगर ओवरडोज ले ली जाए तो इंसान के दिल की धड़कन धीरे 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 कम होती जाती है और वो कुछ भी न कर पाने की स्थिति में होता है, हाफ डेड जैसे ट्रैंकुलाइजिंग ड्रग जो फिलाडेल्फिया में बहुतायत में मिलती है। इसकी ओवरडोज से खूनी को बहुत लाभ होता है। वो किसी का भी बहुत आसानी के साथ गला घोट सकता है, उसकी हथेलियों में कीले ठोक सकता है, उसका सर शेव कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। नहीं यार सांके, नहीं, इस साइकिक किलर की थियरी मुझे जम नहीं रही है यार। वो सुसाइड नोट
वो हमें गुमराह करने के लिए लिखी है दया, हमें गुमराह करने के लिए। अब रही बात उस जहर देकर खून करने की, एक आदमी किसी को जहर देकर खून कर देता है, फिर वही जहर खुद खा लेता है और साथ में एक चिट्ठी भी लिख के रखता है कि आई एम सॉरी, मैंने बहुत बड़ी गलती की, अब मैं जीना नहीं चाहता। यार ये कैसे हो सकता है? गड़बड़ है यार, ये नहीं, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है ये। सर, हमने इस श्रीविद्या को ऐसे ही ड्रग लेते हुए देखा था, और कहीं ये पूरा खेल जो है ये श्रीविद्या तो नहीं खेल रही है। उसके पास मोटिव था, टाइम था, और वो साइकी को फंसाने के लिए उसी का बेटा भी था। गुरु चेले के पास गया और वो खून वाली शर्ट जो है वहां पे रख दी। जहां पे सबूत मिला हम उसी पे शक करेंगे, नेचुरल। सर, ये खून कोई भी कर सकता है, मौका और मोटिव सबके पास था। ये श्रेयस ये दिन भर के ड्रामा से पागल हो गया था। सर, श्रीविद्या तो माया की जगह लेना चाहती थी, तो भूमि क्यों पीछे रहती? और माया के बाप को तो पैसे दिख रहे थे। हेलो, हाँ, ओह गुड, ठीक, हम लोग आते हैं। सर, साइकिक होश में आ गया। अच्छा, साइकिक बाबा होश में आ गए? जाओ जाकर देखो तो सही, और क्या नई भविष्यवाणी करता है ये साइकिक बाबा। सर, मेरी कहानी उस बस डिपो पर आपको देखते हुए शुरू हुई और उसी बस डिपो पर खत्म हो गई मेरी तरफ से। उसके बाद मेरा कहानी का कोई भी हिस्सा नहीं था। मुझे नहीं पता था मेरी कहानी का अंत ऐसा होगा। मुझे लगा कि किसी ने मेरी भविष्यवाणी से खुश होकर मुझे गाड़ी में लिफ्ट दी। उसके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता था। फिर उसने मुझे जूस ऑफर किया, और जूस पीने के कुछ देर के बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब होश आया तो मैं यहाँ हॉस्पिटल में था। उस आदमी का चेहरा तो देखा होगा ना जिसने तुम्हें लिफ्ट दी थी? नहीं सर, मुझे कुछ भी याद नहीं सर। और ये आंखों का क्या चक्कर है? अंधे होने का नाटक करके लोगों को गुमराह करते हो? सॉरी सर, वो कभी कभी नाटक कर लेता हूँ और तुक्का लग जाए तो थोड़ा फेम मिल जाता है बस। किसी की भावनाओं के साथ खेलना बहुत गलत बात है। आइंदा ऐसा कुछ किया ना तो सलाखों के पीछे दिखोगे तुम, समझे? सॉरी सर, आइंदा नहीं करूंगा सर। जी सारुण साहब, आर यू श्योर? ओके ओके, नहीं वो हम लोग पता लगा लेंगे सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। खूनी का पता लग गया है, लेकिन उसको बाहर निकालने के लिए थोड़ा ड्रामा करना पड़ा। अरे आपस में लड़के क्या फायदा? मुझसे लड़के दिखाओ तो जानू, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या कर रहे हैं सर? वैसे ही अपना टाइम खराब चल रहा है, क्या पंगा ले रहे हैं आप? सर, ये कोई गेम नहीं है। आप क्या कर रहे हो? क्यों, स्वाद आया? आया। और कोई है? हैं? सर कोई और है? थैंक यू। अभिजीत सर, दयाल सर को फोन करूं? अभी भी टाइम है। टाइम है। सर, हमारे पास तो टाइम नहीं है ना, आप समझ नहीं रहे। मैंने आपसे पहले कहा था नेशनल की तैयारी कर रहा हूँ लड़कियों की, और आप हमारा टाइम वेस्ट किए जा रहे हो। और सर, सीआईडी है तो कहीं भी घुसे जा रहे हो बार बार।
अच्छा ताइक्वांडो से डर नहीं लगता, सीआईडी से डर लगता है, हाँ? मार्शल आर्ट का मतलब होता है डिफेंस, लेकिन तुम सब भूल गए। माया का खून कर दिया तुमने। क्या बकवास कर रहे हो तुम? और तुम्हारे पास सबूत क्या है? सबूत? इन दोनों लड़कियों के साथ मैंने लड़ाई की, मैंने इन पे अटैक किया, लेकिन इन्होंने सिर्फ डिफेंस किया। वो चाहती तो मुझे नुकसान पहुंचा सकती थी, मेरा शोल्डर तोड़ सकती थी, लेकिन नहीं किया। लेकिन तुम एक फेमस रिस्क रैप डिफेंस सिखाते हो, लेकिन खुद उस पर अमल नहीं किया है? तुमने मेरी तरह एक प्रैक्टिस सेशन के दौरान श्रेयस के शोल्डर तोड़ दिए और माया को भी कमबैक के लिए उकसाया, उसके दोनों शोल्डर तोड़ दिए। और जब बेचारी लाचार हो गई तो उसका खून कर दिया तुमने। बिना सबूत के आप भी उस साइकिक बाबा की तरह कहानियां बनाने लग गए, लेकिन आईडी ऑफिसर सलूक नहीं करता सर, ये सब प्लीज। तो तुम मानते हो कि तुमने साइकिक की बातें सुनी थी? ये रहा तुम्हारे खिलाफ एक और सबूत, और बाकी सबूतों की चिंता मत करो, फॉरेंसिक टीम के पास बहुत सारे सबूत है तुम्हारे खिलाफ। कोच, क्या ये सच है? तुमने मारा माया मैम को? सिर्फ एक टेक्वांडो चैंप नहीं थी, बल्कि तुम्हारे लिए वो एक मोहरा थी। तुमने उसका अंडरग्राउंड फाइट्स में इस्तेमाल किया पैसे कमाने के लिए। तुम माया पर फाइट्स हारने के लिए पैसे लगाते थे, बेटिंग करते थे, और माया जानबूझकर फाइट्स हारती थी ताकि तुम पैसे कमाओ। पर बाद में माया ने तुम्हारी बात मानने से मना कर दिया। उसने फिर से प्रोफेशनल ताइक्वांडो ज्वाइन करने का फैसला किया। उसे थाईलैंड में फाइट करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, दूसरे दिन उसकी फ्लाइट थी वहां जाने के लिए। बहुत पैसा कमाता था सर मैं उससे, बहुत। ऐसे कैसे जाने देता? अगर माया चली जाती ना तो बाकी सब भी भागने का सोचते, और मुझे सब पर कंट्रोल बना के रखना था। और कंट्रोल बनाने के लिए तुमने माया को मार डाला। अब बताओ कैसे मारा तुमने माया को? माया को फाइट करना पसंद था, बहुत सिंपल था सर। मैंने उससे कहा, माया जाने से पहले एक फाइट हो जाए, फाइनल शोडाउन, 2 चैंपियंस। फिर क्या था, आ गई फाइट करने। बहुत जबरदस्त फाइट कर रही थी सर, और फिर मैंने अपने फेमस रिस्क रैप डिफेंस से फंसाई। उसे लगा कि उठने का मौका दूंगा, पर मौका तो देना ही नहीं था ना सर। हाथ मोड़ा और शोल्डर तोड़ दिया। उसके बावजूद भी वो उठी, लड़ी, फिर अटैक किया। फाइटर थी ना मैम, तो इतनी आसानी से हार कैसे मान जाती? पर मैंने फिर से पिन किया और दूसरा शोल्डर तोड़ दिया। और फिर तुमने उसे मार दिया? नहीं सर, मारना तो था ही नहीं ना, सिर्फ कंट्रोल करना था। पर तेज तेज चिल्लाने लग गई। अब आप ही बताओ, औरत चिल्लाएगी तो आदमी तो पैनिक हो ही जाएगा ना। तो मुझे श्रीविद्या की सारी टैबलेट्स दिखी, मैंने उठाई और सारी उसके मुंह में ठोस दी। उस वक्त माया जिंदा थी, होश में थी। जब तक गाड़ी में डाला तब तो ऐसे ही कर रही थी, जिंदा थी सर। और उसके बाद तुमने माया की लाश को एक सूटकेस में डाल दिया, और फिर उस सूटकेस को वहां बस स्टैंड ले गए, ये सोच के कि किसी आउट स्टेशन बस में उस सूटकेस को डाल के लाश को ठिकाने लगा देंगे। प्लान तो यही था सर कि उसकी लाश को चुपचाप ठिकाने लगा दूंगा। और जब बस स्टैंड पहुंचा तो साइकिक कितनी अच्छी प्रेडिक्शन दे रहा था, बना बनाया मर्डर का प्लान था सर। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी प्रेडिक्शन को सच कर दिया जाए। और फिर साइकिक के जूस में श्रीविद्या की बची हुई पिल्स मिला दी। जब वो बेहोश हो गया तो उसे वेयर हाउस ले गए और वहां पे उसे मरने के लिए छोड़ दिया। बड़ा सिंपल प्लान बनाया था तुमने राहुल। हाँ, साइकिक को मारो और दिखाओ कि उसने खुदकुशी कर ली है, और फिर माया को ऐसे मारो जैसे साइकिक ने भविष्यवाणी की थी, ताकि लोगों को लगे कि माया का खून साइकिक ने किया। माया का खून करने के बाद साइकिक ने आत्महत्या कर दी, है ना? वाह, क्या प्लान बनाया था तुमने राहुल। लेकिन एक बात तो बताइए ना सर,
मैंने इतना अच्छा प्लान एग्जीक्यूट किया था, सब कुछ इतनी बारीकी से किया, सब कुछ। लेकिन आप सबको पता कैसे चला? जिस तरीके से तुमने माया का हाथ तोड़ा, ठीक वैसा ही बोन क्रैक मुझे श्रेयास के कंधे के एक्सरे में मिला। और फिर मैंने उन सभी फाइटर्स का एक्सरे मंगवा करके देखा जिनके साथ तुमने पहले कभी फाइट की थी, और सबका बोन क्रैक सेम था। बस राहुल, तुम्हारा हुनर ही तुम्हारे खिलाफ सबूत बन गया। इसलिए कहते हैं ना कि अपनी कला का गलत इस्तेमाल कभी मत करना।